तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट अब नंबर 9 में क्या बोला स्टूडेंट? नंबर 9 में आप देख सकते हैं यहाँ पर z माइनस 2/3 z प्लस 2/3। तो स्टूडेंट आपको पहले ही बताया था, सेम वही मेथड, एक केक को पहला आदमी खाएगा फिर दूसरा आदमी। तो आप यहाँ देख सकते हैं z माइनस 2/3 को पहले z से, इसके बाद क्या स्टूडेंट प्लस 2/3। अब ये सेकेंड भाई जाके इसी केक को खाएगा z माइनस 2/3। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आपको पता है जब z इंटू जेड पावर क्या, पावर प्लस होगा, 1 + 1 2। स्टूडेंट क्या आएगा z स्क्वायर 2/3 को अगर z से किया 2/3z प्लस 2/3z प्लस माइनस। स्टूडेंट ये गलती करता है स्टूडेंट हमेशा, प्लस माइनस माइनस ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 3 3 जा 9। स्टूडेंट तो क्या होगा, जब कोई भी चीज एक माइनस प्लस होगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर है z स्क्वायर माइनस 4/9। तो स्टूडेंट ये बहुत आसान था, ठीक है। आप प्लीज सिस्टम का सम ज़्यादा प्रैक्टिस करना इस तरह का सम को। तो स्टूडेंट आप सेम चीज़ देख सकते हैं फिर से, यही केक है, इसी केक को एक बार ये भाई खाएगा फिर दूसरा भाई खाएगा, ठीक है स्टूडेंट, सेम प्रोसेस, ये केक है। 3/5a प्लस 1/2। अब इसी केक को पहला भाई कौन है, पहला भाई का नाम क्या है 3/5a, दूसरा भाई का नाम क्या है -1/2। अब ये भाई जाके इसी केक को खाएगा 3/5a प्लस 1/2। स्टूडेंट क्या होगा, ऊपर का मल्टीप्लाई होगा हमेशा, आप ट्राई करना ऊपर का मल्टीप्लाई, 3 × 3 हमेशा नंबर पहले मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 9, 5 × 5। अब डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर नीचे, 3 3 = 9, 5 5 = 25, a × a स्क्वायर। फिर से स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 1 = 3, 5 2 = 10 a। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 3 1 = 3, 2 5 = 10 a माइनस प्लस माइनस 1 1 = 1, 2 2 = 4। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं एक प्लस एक माइनस, तो दोनों कैंसिल। तो आपका आंसर होगा 9/25 a स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है स्टूडेंट, आपको स्पेस कम है यहाँ पर, 9/25 a स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो आसान था ये। चलिए स्टूडेंट इसका बाद हम नेक्स्ट सम कर, तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं नेक्स्ट सम है नंबर 11, 0 - 5 - 2a 0 - 5 प्लस 2a। अब ये सेम प्रोसेस स्टूडेंट, इसको केक सोचिए, 0.5 - 2a को एक बार 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई किया, अब सेकेंड प्लस 2a को 0.5 - 2a। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं 5 5 = 25, 2 का बाद है 5 5 = 25, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर का पॉइंट होगा 0.25 माइनस 5 to 10, मतलब स्टूडेंट 10 होने से क्या होगा 1 होगा, 1a। क्यों 5 to 10, 10 पता है आपको पॉइंट, तो 1.0
0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, ओनली 1। फिर से स्टूडेंट क्या आएगा, प्लस, फिर से वही प्रोसेस, 5 से 2 करने से 10 होगा तो 1 ही आएगा, 1a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इंटू ए स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर दोनों चीज सेम है, एक माइनस है प्लस है, कैंसल, तो आंसर है 0.25 माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट इजी है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते सम नंबर 12 का, a/2 माइनस b/3, a/2 प्लस b/3। तो स्टूडेंट ये कॉमन, फिर से वही कहानी है, a/2 माइनस b/3 को पहले हम करेंगे a/2 से, उसके बाद प्लस b/3 से, इसी को करेंगे स्टूडेंट a/2 माइनस b/3। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यह देख सकते हैं ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, a इंटू ए, स्टूडेंट क्या आएगा, ए स्क्वायर 2 2 जा 4। ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस, अब देखिए स्टूडेंट ए और बी, अगर ए को बी से किया तो ए बी हो जाएगा, 2 को 3 से, 2 3 जा 6। फिर से स्टूडेंट ए को अगर बी से किया तो ए बी 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर 3 इंटू 3 9, तो ये दोनों भी कैंसिल। तो मेरा आंसर है ए स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर बाय 9। तो स्टूडेंट ये सम बहुत आसान है, ठीक है, इजी आपके लिए। आपको क्या स्टूडेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको सम को, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको सम करने के लिए एक फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा हमेशा। आप ये फॉर्मूला थोड़ा लिख लीजिए स्टूडेंट, स्टार्ट देखिए, कभी भी आपको a प्लस बी अगर दिख गया, दूसरा एक a माइनस बी, हमेशा स्टूडेंट आप ऐसा देखना, a प्लस बी, दूसरा क्या स्टूडेंट a माइनस बी, ऐसा दिख गया स्टूडेंट, a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, कभी भी आपको ऐसा दिख गया ए प्लस बी माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको जो भी अभी सम करेंगे, ठीक है। जब भी सेम चीज डिफरेंट साइन, तो आप यहां देख सकते हैं, अरे हाँ ये सेम दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इससे मिल रहा है, तो आपका ए कौन है यहाँ पर, ए तो ए है, ए तो ए है, दिख रहा है आपको, और इसका क्या होगा स्टूडेंट, स्क्वायर होगा। ये आपका ए, ये बी है, ए का स्क्वायर माइनस, अब क्या स्टूडेंट बी में क्या है 1 है, तो 1 का भी स्टूडेंट क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। चलिए इसमें ब्रैकेट रखते हैं इसको, ठीक है, इजी फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस बी, देखिए दोनों सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट था ए स्क्वायर प्लस 1, तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1, इसमें कुछ नहीं बोला है स्टूडेंट, डायरेक्ट नहीं बोला है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप फिर से देखिए, अरे फिर से फॉर्मूला देखिए, एक माइनस एक प्लस, सेम चीज माइनस प्लस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए का जगह में क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, ये समझना स्टूडेंट आप, ए का क्या है स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर है, इसका भी क्या स्टूडेंट, फॉर्मूला में क्या है देखिए, ये तो ए था, ए का ऊपर क्या था स्क्वायर था, तो स्क्वायर लगाया, माइनस बी में क्या है 1, तो 1 का भी
स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें आंसर हमेशा देखिए, अगर ब्रैकेट का अंदर है पावर 2 है, बाहर 2 है, तो 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट 1। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। इजी है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एग्जाम में आपको ये लिखना जरूरत नहीं है, आपको जो समझाने के लिए मैं बताया हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं फिर से फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये है, ये क्या है b है। तो स्टूडेंट क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, मतलब जो भी a है उसका स्क्वायर हो जाएगा b का क्या स्टूडेंट, फॉर्मूला के पीछे माइनस है, b स्क्वायर। चलिए हम ब्रैकेट लेते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे वाह, फिर से स्टूडेंट देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका a है, ये a है स्टूडेंट, ये b है, तो a का भी क्या होगा स्टूडेंट स्क्वायर होगा, माइनस b में क्या है b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर आपको सेम चीज साइन माइनस प्लस दिख गया तो इसी का ये लिख लिया, पावर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर देना ब्रैकेट लेके, ये b स्क्वायर है तो इसका पावर क्या है स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं a का पावर 4, b का पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आसान है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आप नेक्स्ट पार्ट फिर से देखिए, अरे सेम चीज माइनस प्लस, फिर से स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए है ये बी है, इन दोनों को हम कर रहे हैं, उसको अलग से रखेंगे। हाँ, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट रखते हैं, इन दोनों का हो गया। अब ये वहां से बचा है 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट आप फिर से देखिए फॉर्मूला, फिर से एक माइनस एक प्लस, फिर से फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ए है, ये क्या है बी है, ए में क्या आएगा 4 ए का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा स्क्वायर, ये 4a था ना, इसका भी क्या है स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब है b स्क्वायर, तो इसका भी स्टूडेंट क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 का स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट 4 को 2 बार, अगर 4 को 2 बार किया 16 आएगा। अब देखिए पावर क्या है, a था 2 2 जा, देखिए पावर क्या है मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस, अब b का पावर 2 2 जा 4, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं फिर से फॉर्मूला बन रहा है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और वो सिंगल रहेगा। तो आप फिर से देखिए स्टूडेंट a माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको ये फॉर्मूला तो पता है स्टूडेंट। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका a है, ये क्या है b है, कि फॉर्मूला क्योंकि सेम चीज साइन डिफरेंट। तो स्टूडेंट क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 प्लस 4x स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, ठीक है सर क्या 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 9 प्लस 4x स्क्वायर। तो आप फिर से देख सकते स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है, अरे वाह कितना अच्छा, देखिए दोनों चीज सेम है, एक माइनस में एक प्लस है। तो स्टूडेंट a और ये b हो रहा है, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये a है, a का स्क्वायर हुआ, और ये b है, b को लिख लेते ब्रैकेट के अंदर पे
अब b का भी क्या है, स्क्वायर है, तो आप इसका आंसर देख सकते स्टूडेंट। 9 का स्क्वायर क्या है, 81। अब आप यहाँ पर देख सकते स्टूडेंट 4 का स्क्वायर क्या है, 16 होगा। x था, आप ये देखिए पावर दोनों मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी क्या है, बहुत आसान है स्टूडेंट। फिर से फॉर्मूला वही है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वो सेम रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये a है ये b है, तो फॉर्मूला में क्या स्टूडेंट, a स्क्वायर 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 4y है तो स्टूडेंट 4y का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। अरे लास्ट है, इसको सेमी लिखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहां देख सकते स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 होगा, x का तो स्क्वायर ही है, पावर 2 था तो x स्क्वायर, हमेशा पावर मल्टीप्लाई करना। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता ना, 4 का स्क्वायर 16, इसका 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब इस देखिए हमेशा देखना दोनों का होगा, जैसे y का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर क्या है 16 हुआ, y है तो दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों नंबर है तो दोनों को करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, y है तो y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। आप इसमें आप देखिए यहाँ पर फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका a है ये क्या है b है, तो आप फिर से देखिए स्टूडेंट 9x का होल स्क्वायर, देखिए ये तो पूरा था, ये इसका क्या स्टूडेंट होल स्क्वायर, देखिए ये तो a था पावर के स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, माइनस ये b था 16y का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रहेगा स्टूडेंट। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, देखिए पहले 9 को करेंगे, इसको x स्क्वायर का करेंगे। अब 9 का स्क्वायर देखिए स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर 18 होगा, पावर क्या x का 2 2 जा 4, मतलब x का पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 हुआ, x हुआ 2 2 जा 4, क्योंकि स्क्वायर होता है स्टूडेंट, आप इंटीग्रेट मत कर देना, स्क्वायर करना। 9 का स्क्वायर क्या है 81। अब 16 का स्क्वायर स्टूडेंट आप करके देखिए, 16 इंटू 16 स्क्वायर मतलब क्या है 16 इंटू 16, तो स्टूडेंट क्या होगा 256। और ये देखिए y का क्या है पावर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, y का पावर 4। तो स्टूडेंट इतना आंसर है आपका, इजी है, ठीक है स्टूडेंट। आप स्टेप पसंद कर सकते स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट समय आपका यूज द फॉर्मूला, से बोल ही दिया कि फॉर्मूला यूज करना ही है, वही फॉर्मूला हम लोग जो कर रहा अभी से नंबर 3 पे जो किया सेम फॉर्मूला है। अब नंबर 1 का है 21 इंटू 19, देखिए स्टूडेंट ध्यान रखना 21 और 19, 21 और 19 दोनों का नजदीक कौन है, ऐसा होना चाहिए तो दोनों का नजदीक हो। 19 नजदीक कौन है स्टूडेंट 20, और 21 का नजदीक भी क्या 20 है, देखिए 19 का नजदीक क्या है 20 है, 21 का नजदीक भी 20 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, आपको इजी है, ठीक है। नहीं तो और एक तरीका आप कर सकते हैं स्टूडेंट, और एक मैं आपका आसान तरीका बता दें। और एक तो ये तरीका था, और एक क्या दोनों को प्लस करना डिवाइड बाय 2 करना, तो आपको पता चलेगा एवरेज क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों को प्लस करते हैं तो 40 होगा, 40 का हाफ कितना है 20, ये एक तरीका है जो दोनों को कॉमन, ये 20 क्या दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये भी एक तरीका है। तो ये 21 है तो हम क्या है स्टूडेंट 20 कॉमन था, 20 से क्या करने से 21 होगा, देखिए मुझे 21 दिया है
क्या था स्टूडेंट 21। 20 से क्या करने से 21 होगा 20 प्लस 1, पता है स्टूडेंट 20 प्लस 1 21 जो इससे मिल रहा है। अब फिर से इस जगह पे जैसे फर्स्ट था 20 लिया था तो 20 से क्या होने से 21 होता है, 20 से 1 प्लस करने से 21। अब इधर का कहानी भी सेम है, हम 20 लेते हैं 20 से क्या करने से 19 आता है -1। ठीक है स्टूडेंट, 20 से अगर -1 किया तो 19 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ईजी तरीका है, दोनों को प्लस करना डिवाइड बाय 2 मतलब एवरेज करना और जो भी आएगा उससे करना, उससे रिलेशन करना। इसका फर्स्ट का रिलेशन 20 प्लस 1 21 19 था नेक्स्ट आंसर। तो 20 से 20 तो लिखेंगे 20 से अगर 1 माइनस किया तो 19 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फॉर्मूला बन जा रहा है, देखिए इससे मिल रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ये a है, ये क्या स्टूडेंट b है। ठीक है, तो हम क्या करें स्टूडेंट फॉर्मूला में क्या है a का स्क्वायर, ये तो 20 था 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b में कौन है 1 तो 1 का भी स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट 400 माइनस 1 399। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी बहुत आसान था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी इसका भी देखिए सेम स्टूडेंट 33 है 27 है, आप दोनों को प्लस कर दीजिए 33 प्लस 27 60। अब जो भी आंसर आया उसको हाफ करिए 2 30 जा, अरे वाह 30 आ गया। 30 क्या इसके लिए 30 इसके लिए 30। चलिए हम कहानी बनाते हैं। 30 को हम लिख लिया, 30 से क्या करने से 33 होगा 30 प्लस 3 क्योंकि इसको इससे मिलाना है। 30 तो इससे आया जो दोनों के पीछे कॉमन है 30 से क्या करने से 33 चाहिए 30 प्लस 3 33 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप नेक्स्ट देखिए उसी 30 को लेंगे, ओहो अब 27 मतलब घट रहा है, 30 से क्या माइनस करेंगे तो 27 आएगा। 30 से अगर हम 3 को माइनस किया तो 27 आएगा। इसके लिए क्या स्टूडेंट आपको प्लस माइनस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये चीज़ आपको आता है तो बहुत आसान है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ये इससे मिलता है और ये इससे मिलता है, तो फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है फर्स्ट वाला a है दूसरा वाला क्या है b है, तो आपका a कितना है 30 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b में क्या है 3 है तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 30 को 2 बार करने से स्क्वायर करने से 3 का स्क्वायर क्या है 900। स्टूडेंट क्या होता है 900 माइनस 9। आप इसमें आप देख सकते हैं अगर 900 को हम 9 से माइनस करेंगे 8 9 10 माइनस 9 1, तो आपका आंसर आएगा 891। ठीक है स्टूडेंट, जो बहुत आसान था स्टूडेंट, इजी है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट वाला देखिए सेम 103 और 97 दोनों को प्लस करते हैं तो स्टूडेंट आपका 200 आएगा। आप देखिए प्लस कर लीजिए इसको 103 प्लस 97 200 होता है। आपको ये टेक्निक बताया मैंने 2 से 100, क्या अच्छा बात है, देखिए 100 आ गया। 100 था इसका बॉस मतलब कॉमन 100, अब इससे मिलाना है तो 100 से क्या करने से 103 आएगा 100 प्लस 3। स्टूडेंट ये 97 सेम चीज होगा 100 से क्या माइनस करने से 97 आएगा क्योंकि कम हो रहा है 100 माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं ये इससे मिल रहा है ये इससे मिल रहा है, मतलब ये पूरा पूरी इससे मिल रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका ए है ये क्या है बी है, तो फॉर्मूला क्या है
ए स्क्वायर मतलब स्टूडेंट 100 का स्क्वायर होगा माइनस बी, बी में क्या आएगा 3 का भी स्क्वायर होगा। तो आप ये देख सकते स्टूडेंट 1 अगर 100 बोला, याद रखना स्टूडेंट सिंपल लॉजिक, 100 को 2 बार स्क्वायर बोला ना, 100 को 2 बार, तो 1 रहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 माइनस, अब 3 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट 9 होता है, ठीक है। अब दोनों को माइनस करना है, तो आप याद देख सकते स्टूडेंट 10,000 को 9 से माइनस करना है, स्टूडेंट क्या होगा 9 होगा, ये भी 9, ये भी 9, ये 10 होगा, 10 माइनस 9 1 होगा, 999 1, तो आपका आंसर क्या है 999 1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है। तो स्टूडेंट सेम चीज इन दोनों प्लस करते हैं, 9.8 प्लस 10.2 9 10, अरे वाह 20 आया, 20.0 बहुत अच्छा है। अब 20 को अगर 2 से डिवाइड करना है आपको क्या करना स्टूडेंट, 20 को हाफ, हमेशा हाफ करने की कोशिश करना, 10 हाफ करने से इसका बीच का आ जाएगा, अरे वाह 10, अरे ये देखिए स्टूडेंट 10 से कम है, कितना कम है स्टूडेंट, माइनस, कम होने से आप माइनस देना, ज़्यादा होने से प्लस देना, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट 9.8 0.2 कम है। आप अगर प्रॉब्लम है आपको माइनस प्लस में तो आप कर सकते हैं 10 से 10.0 को स्टूडेंट, अगर आपको प्रॉब्लम में आप ऐसे भी कर सकते हैं 10.0 को 0.2 से माइनस करिए तो ये 9 होगा, ये 0 और 10 स्टूडेंट 9.8, ठीक है स्टूडेंट, आपको इसे पता चल जाएगा। कोई डाउट स्टूडेंट। अब ये देखिए स्टूडेंट 10.2, तो ये भी स्टूडेंट 10 तो आपका कॉमन था, 10 तो लिखेंगे, पर यहाँ पर 0.2 ज़्यादा हो रहा है, 0.2 क्यों आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, प्लस 0.2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। अब ये फॉर्मूला बन जा रहा है, देखिए स्टूडेंट दोनों सेम दिख रहा है, एक माइनस एक प्लस है, इसका फॉर्मूला बन जा रहा है एक प्लस एक माइनस, देखिए स्टूडेंट प्लस माइनस, कोई बात नहीं आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए यही चीज़ इधर है, मतलब इससे मैच कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका ए है 10 का स्क्वायर, ए तो ये था, बी क्या है 0.2 का स्क्वायर। आपको स्टूडेंट पता है, आपको स्टूडेंट 10 का स्क्वायर क्या स्क्वायर 100 होगा, पर 0.2 का स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट रॉन्ग करता है, इसलिए मैं करके दिखा रहा आपको। मैक्सिमम स्टूडेंट रॉन्ग कर देता है, वो डायरेक्ट 4 लिख देता है, 2 2 जा 4, पर स्टूडेंट इसमें क्या था आपका एक नंबर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर, एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या स्टूडेंट आपका 0 लेना, क्यों, पॉइंट क्या है, एक का पॉइंट है, एक का पॉइंट है, 2 का बाद है, तब एक नंबर तो 4 था, क्यों 2 2 जब 4 होता है, तो मैंने ये 0 क्यों लिया, क्योंकि आपको 2 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 2 नंबर के बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका वैल्यू कितना है 0.04, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। तो आपको क्या है स्टूडेंट, दोनों को माइनस करना है, चलिए इसमें माइनस करते हैं, 100 से 100.00, देखिए स्टूडेंट 100 था, पॉइंट के बाद 2 नंबर था, इसलिए मैं 2 0 लिया, ठीक है। देखिए जो 100 था, पॉइंट के बाद 2 नंबर था, तो 2 0 लिया, और ये वैल्यू क्या है 0.04, तो ये 9 होगा, ये भी 9, ये भी 9, और लास्ट वाला 10 होगा, 10 माइनस 4 6 होगा, 9, तो आपका स्टूडेंट आंसर क्या है, आंसर 99.96, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये भी बहुत आसान था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप फिर से देख सकते हैं वही तरीका, 7.7 को अगर 8.3 से प्लस करेंगे स्टूडेंट, देखिए 10 0 तो 8 9 प्लस 7 16, तो स्टूडेंट 16 का हाफ, हमेशा हाफ करना, जो भी आएगा हाफ करेंगे। अरे वाह 8, मतलब 8 क्या था, कॉमन था। चलिए स्टूडेंट हम 8 लिखते हैं। 8 से क्या माइनस करने से आपका 7.7 आएगा, कोई बात नहीं, आप 8 से 8.0 लीजिए, उससे 7.7 को माइनस करिए स्टूडेंट, इसको माइनस कर दीजिए तो वही नंबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, 8.0 लिया, 7.7 को माइनस करते हैं तो 7 होगा, 10 माइनस 7 3 होगा, तो आपका आंसर कितना स्टूडेंट 0.3। ठीक है स्टूडेंट, आसान था। अब यहां देखिए, ये भाई साहब का देखिए 8 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 8 तो कॉमन था, 8 तो लेना ही पड़ेगा कॉमन, पर ये भाई साहब एक्स्ट्रा है, 0.3 क्या एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा होने से क्या होगा प्लस 8 तो था, 0.3 क्या ज़्यादा था 0.3। स्टूडेंट मैं कोशिश कर रहा आपके लिए जितना भी इजी हो कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए, हाँ ठीक है स्टूडेंट। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला देखिए इससे मैच कर रहा है, एक माइनस एक प्लस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए है, ये क्या स्टूडेंट बी है, तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होगा माइनस 0.3 का भी स्क्वायर होगा। अब 8 का स्क्वायर क्या स्टूडेंट 64। स्टूडेंट एक चीज स्टूडेंट गलत करता है पॉइंट का स्टूडेंट ज़्यादा, 0.3 इंटू 0.3, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 3 = 9, पर ये 2 का बाद है, एक तो हो गया और एक नंबर क्या हुआ 0 होगा, क्यों 2 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो मैंने 2 नंबर लिख लिया, पॉइंट आगे और यहाँ 0 लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या है 0.09। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, इजी है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा 64 पॉइंट, यहाँ 2 नंबर है 2 0, पॉइंट का बाद क्या 2 नंबर 2 0, 0.09। स्टूडेंट कटेगा इसको, ये 3 होगा, 9 लास्ट 10 माइनस 9 1 होगा, 9 होगा, 3 माइनस 0 3, 63। स्टूडेंट हमेशा याद रखना 64 तो लिखते पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो दो स्टूडेंट 2 0 लेंगे, तो आपका आंसर है 63.91। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 का 6 खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट, ठीक है, कि बाकी तो मैंने बता दिया हूँ, तो आप आज जितना भी सम कराया उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 का 6 भी इंक्लूडिंग रहेगा स्टूडेंट, आप प्लीज़ थोड़ा ट्राई करिए, हाँ ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।